Welcome to eTarot. Today's topic. अच्छी देखते हैं, ओपन रीडिंग करते हैं कि आज क्या होता है. ठीक है, टॉपिक क्या बनेगा. ओके, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. प्लीज कीप एन ओपन माइंड. ठीक है, लेट्स सी क्या आने वाला है. टॉपिक आज रीडिंग डिसाइड करेगी, हम नहीं. ठीक है, ओके. शफलिंग कर रही हूँ. अब जिसके लिए भी रीडिंग देखना चाहते हैं उसको सोचें. पता नहीं किसके सवालों के जवाब मिले आपको. ठीक है, किसको मिले अपने अपने सवालों के जवाब. ओके, चलो. आप किसी से बेहद सबसे पहले तो आप किसी के साथ एक डिस्टेंस में है. इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, सोशल मीडिया साइट पे शुरू हुआ कनेक्शन है. बहुत कन्फ्यूजन से स्टार्ट हुआ और कन्फ्यूजन पे ही है. आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, अपना लाइफ का सब कुछ इन्वेस्ट किया उस रिश्ते पे. ठीक है, लेकिन आप एक अनकंडीशनल लव आपने उस रिश्ते में प्रोवाइड करा, एक स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करा, लेकिन आपके साथ रिटर्न में एक मैनिपुलेटिव एनर्जी आपको मिली. माइंड गेम मिले, चीटिंग मिली, मैनिपुलेशन मिली, डिसेप्टिविटी मिली. आपको बहुत कंफ्यूज और कन्फ्लिक्टेड करके किसी ने छोड़ दिया. ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है. ओके, क्या हो रहा है इस जगह. हुआ तो ये कनेक्शन कंफ्यूजन से स्टार्ट था. काफी डिफरेंसेस, रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस, ये स्टार्टिंग में ही आपको पता था और काफी आप कंफ्यूज थे इस चीज को लेकर. आपको भी लग रहा था चीज बने या ना बने, लेकिन यहाँ पर अब आप इस पॉइंट पर आके बहुत ज्यादा खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं. सामने वाले की तरफ से वो नहीं मिला. द चैरियट, यही फर्स्ट कार्ड था. ठीक है, कैंसर, यहाँ पे कैंसर की एनर्जी हो सकती है. द चैरियट ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट, राइट एंड लेफ्ट. ठीक है, दिस वे दैट वे, कुछ इस टाइप की एनर्जी है. आपको जस्टिस चाहिए कहीं से. आप किसी इंसान से जस्टिस सीख कर रहे हैं, आप डिवाइन से जस्टिस चाहते हैं. आपको डिवाइन से जस्टिस चाहिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा लॉयल या ऑनेस्ट थे. आप स्टार्टिंग से जानते थे, काफी डिफरेंसेस के बावजूद आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, आप स्टार्टिंग से जानते थे. आप खुद को वहां पर ब्लॉक फील कर रहे हैं मेंटली तौर पे. आप उस इंसान को अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे या उससे नहीं निकल पा रहे. एक मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेज जिसमें जबकि आप निकल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है नहीं, आप निकल नहीं सकते. आपके पास कोई और रास्ता नहीं है यहाँ पर इंतजार करने के अलावा. आपका थॉट प्रोसेस ऐसा हुआ हुआ इस वक्त, उस जगह रुके रुके. ठीक है, आप उधर अपनी मैरिज मैनिफेस्ट करते हैं. आपका ड्रीम है एक स्टेबिलिटी का, सेटल डाउन होने का, चीजों को सेटलमेंट पे लेकर आने का. आपको लगता है या तो वो आपका कोई सोल कनेक्शन है या तो आपका सोलमेट काइंड वाइब है. ठीक है, यहाँ डबल वन की एनर्जी हो सकती है. इंट्यूशन मतलब कि एक ट्विन फ्लेम, कुछ ऐसा कह सकते हैं, ट्विन फ्लेम. ठीक है, सन. अब उस इंसान की तरफ से क्लैरिटी चाहते हैं वहां पर, मतलब कि एक जगह, उस जगह क्लैरिटी चाहते हैं वहां पे होने क्या वाला है. एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, बहुत सारी कंफ्यूजन आपके माइंड में है उस जगह को लेकर. एक वेटिंग एनर्जी, आप इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या करें अपनी शिप्स अराइव होने का. अपने लिए कुछ डिवाइन की तरफ से एक जस्टिस सर्व होने का आप वेट कर रहे हैं कि आपका जस्टिस उस जगह क्या होगा. उस इंसान का वेट कर रहे हैं जो इंसान आपको छोड़कर जा चुका है. ठीक है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है. इमोशनली डिस्टेंस है, वो आपको इमोशनली बहुत सारे इमोशंस के साथ, वो जानता था आपके अंदर कितने इमोशंस है, लव है, केयर है. वो इंसान आपके साथ सिचुएशन को एंड कर कर जा चुका है, सिचुएशन से निकल चुका है. ठीक है, वो इस कनेक्शन में है ही नहीं. ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. आपको पता ही नहीं है आपको करना क्या है. ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और आप उस चीज का वेट कर रहे हैं. जो जा चुका है आप उसका इंतजार कर रहे हैं. क्या वो इंसान कभी वापस आएगा? क्या वो इंसान आपको कोई स्टेबिलिटी, जैसे कि कोई स्टेबल माइंडसेट या कोई स्टेबल कुछ आपको प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा? आपके माइंड में इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं. ठीक है, बहुत सारे आपके थॉट प्रोसेस में माइंड में चीजें चल रही हैं. क्या उस इंसान से आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी? ओके, आप जानना चाहते हैं. ठीक है, कि उसके साथ आपका कोई फ्यूचर है भी या नहीं. ओके 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 ओके. हम्म हम्म लेट्स सी, देखते हैं और क्या हो रहा है.
अब उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है उसको एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर जो चल रहा है वो तो यही सब कुछ है, ठीक है। आप एक डिवाइन जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको यहाँ पर डिवाइन से एक इंसाफ का वेट है, क्योंकि आप वहाँ पर एक मैरिज, कमिटमेंट, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, अपनी विशेस सब कुछ उससे कनेक्ट करे बैठे हुए थे, उस रिश्ते से, उस इंसान से। आपकी जैसे कि बहुत सारी होप्स उससे जुड़ गई थी, आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और क्या चल रहा है वहाँ पर, लेट्स सी, देखते हैं उस इंसान के माइंड में और क्या चल रहा है आपको लेकर। वो कुछ आपसे हाइड कर रहा है, ठीक है, वो कुछ आपसे छुपा रहा है। वहाँ पे बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं, हिडन चीज़ें हैं। वो इंसान आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है। क्या हाइड कर रहा है वो करंट टाइम फ्रेम पे आपसे? कंफ्यूज है, उसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, ठीक है, बहुत कुछ है करने को। वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में स्टक हुआ है, ठीक है, उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही, उसको क्या करना चाहिए, किस ऑप्शन को चूज करना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। उसके पास आपके अलावा और फीमेल्स और मेल्स भी हो सकते हैं चॉइसेस में, ठीक है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये वो खुद को स्टक और ब्लॉक फील कर रहा है, जैसे कि आप अपने आप को यहाँ स्टक फील कर रहे हो, वो अपने कंफ्यूजन में खुद को स्टक फील कर रहा है और ये बात आपसे हाइड कर रहा है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, बहुत लॉन्ग टाइम से एक्शन नहीं ले रहा, मूवमेंट नहीं ले रहा, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, आपको बता नहीं रहा, ठीक है। हर्मिट एनर्जी है, ठीक है, अपने ही आप में बिजी रहता है, अपने काम में, अपने सेल्फ में बिजी रहता है। मतलब क्या आप एक सेल्फ एक मतलब कि एक अपने सेल्फ के साथ एनालाइजिंग में रहता है, इसको करना क्या चाहिए, ठीक है। इसको नहीं पता ही आपसे क्या बात करे, इसने बहुत सोचा लेकिन इसको नहीं पता ही आपसे क्या बात करे, इसलिए इसने एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, क्योंकि इसके पास आपको फ्यूचर देने के लिए कुछ नहीं है, इसके पास कंफ्यूजन बहुत है, और बहुत ज़्यादा चॉइसेस बहुत है इसकी लाइफ में, और इसको अभी चॉइस किसी को भी नहीं करना है इसकी लाइफ में। और चीज़ें चल रही हैं, डिफेंसिव हुआ है कम्युनिकेशन को लेकर आपके साथ बहुत ज़्यादा। आपको जब भी आप बात करने जानते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अपने आप को बचा रहा है, अपने आप को सेव कर रहा है, आपसे बात नहीं करना चाह रहा, आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाह रहा, आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहा, ठीक है। 5 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, बहुत कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है इसकी लाइफ में, आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत सारा है इसकी लाइफ में, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से मामलात हैं जो उसको सॉल्व करने हैं, सिर्फ आप नहीं है, ठीक है। ये आपके साथ मतलब कि आप सीरियस हो गए, वरना ये बहुत ज़्यादा पेजेस की एनर्जी में आपकी लाइफ में आके कनेक्ट हुआ था, फन फ्लर्ट करने, टाइम पास करने, या बहुत ज़्यादा जैसे कि एक फन फ्लर्ट वाला इसका मूड था, फन फ्लर्ट करनी है आपके साथ और टाइम पास करना है आपके साथ, या तो बहुत ज़्यादा एक कैजुअल टॉक करनी है। इसको ऐसा लगता है कि आप सीरियस हो गए, आप पल्ले पड़ गए, बिल्कुल। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ओके, ओके, इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है, वो काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी हो सकता है, बहुत कुछ इसकी लाइफ में, बहुत से लोग हैं जो इसको पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। इसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट रहते हैं, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन इसका इंटरेस्ट अभी के लिए तो इसकी लाइफ में ऐसा हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, काम भी है, कैरियर भी बनाना है, कैरियर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। कैरियर को लेकर चलना है, शायद एक इनिशियल स्टेज पे है अपने कैरियर को बनाने की, ठीक है। ओके, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है, इसका माइंड क्या कह रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। हीलिंग, ये अपने आप को हील करना चाह रहा है, इसको अपनी लाइफ में एक हीलिंग चाहिए, पीस चाहिए, इसको ये ड्रामा लग रहा है, क्योंकि आपको पता है आपका जो माइंड है वो इसका माइंड नहीं है, आप लोग सेम पेज पे नहीं है, आप जिसको भी डील कर रहे हैं वो इस वक्त आपके साथ एक सेम पेज पे नहीं है, ठीक है। ये जैसे कि ये इंसान हैंग आउट करना, टाइम पास करना, इसके लिए हीलिंग पर्पस के लिए इंसान आपके साथ आके कनेक्ट हुआ था, इसके विशेस हैं, इसके लाइफ गोल्स हैं, इसको अभी फ्रेंडशिप कर लो, टाइम पास कर लो, कहीं बैठ जाओ, उठ जाओ, कनेक्ट हो जाओ, मतलब कि इस तरीके से ये वो वाला सिनारियो है। ये पर्सन नहीं इस वक्त इस माइंडसेट में है कि इसको अपने आप को सेटल डाउन करना है, अपने आप को फिक्स करना है, या अपनी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी की तरफ नहीं, इसको एक चेंज करना है, इसको अपनी लाइफ में चेंज लेकर आना है। ऐसा हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, फाइनेंशियली पर्सन एक अकेला है, अपनी लाइफ में किसी तरीके का चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारी विशेस हैं, बहुत सारी होप्स हैं, इसके घर वालों को, इससे, इसकी फैमिली को, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, मतलब कि सेल्फ मेड इंसान हो सकता है, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, इसकी विश है कि अपने अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। मुझे कोई फाइनेंशियल इशू लग रहा है, आप जिसको भी डील कर रहे हैं उसकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इशू है, या फाइनेंशियली इसकी लाइफ में इसकी फैमिली का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे ऑनलाइन रहना, चैटिंग करना नॉर्मल है। आप किसी ऐसे इंसान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं जो लव को लेकर सीरियस ही नहीं है, जो अपने इस वक़्त अपने फाइनेंसेस को स्टेबल और बैलेंस करने में लगा हुआ है, जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ में स्ट्रगल खुद कर रहा है। आप उससे कुछ स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उससे कोई मतलब कि एफर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो इंसान खुद स्ट्रगल कर रहा है, वो इंसान कहाँ आपको ऐड करेगा अपनी लाइफ में, ठीक है? आप उससे होप कर रहे हैं, आप उससे कोई जस्टिस चाह रहे हैं कि वो आपको अप्रोच करे, वो आपको स्टेबिलिटी दे, नहीं, वो खुद स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, किसी एक ट्रॉमा से गुजर रहा है, किसी एक ड्रामा से गुजर रहा है। वो इस वक्त अपनी लाइफ की डिसीजन मेकिंग, बस उसकी गलती ये है कि उसने आपको आपको अपनी लाइफ में आने दिया, या आपके साथ टाइम स्पेंड करा, या आपके साथ फन फ्लर्ट करा। भाई जिसके पास कुछ नहीं करने को, उसको ये भी नहीं करना चाहिए, उसको किसी को होप भी नहीं देनी चाहिए। इसने आपको होप दी है, जो आपकी होप आपको हर्ट कर रही है, पेन दे रही है। आपने जैसे कि एक होता है ना, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, आपने उसको एनालाइज नहीं करा वो किस थॉट प्रोसेस का इंसान है। खासतौर पर अगर ये मेल है या फीमेल है, एक स्ट्रगलिंग फीमेल या स्ट्रगलिंग मेल है, जो अपने फाइनेंसिस में इसको एक सपोर्टिव इंसान चाहिए, तो ये एक सपोर्ट सर्च कर रही थी या कर रहा था कि जो इसको इसके कैरियर में ग्रोथ दे सके, जो इसको फाइनेंशियली हेल्प कर सके। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कभी कभी लोग इसलिए भी किसी ना किसी से कम्युनिकेशन या अटैचमेंट या कनेक्शन में आ जाते हैं कि हमें कुछ इससे कोई बेनिफिट मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, कोई रेफरेंस मिल जाए। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर कोई इस तरीके का सिनारियो, आप उसके साथ कनेक्ट हो गए हैं, शायद ऐसा सोचते 6 मंथ पहले बात हुई, या 8 मंथ पहले बात हुई इस इंसान से, या 4 मंथ पहले बात हुई है, या 3 मंथ पहले बात हुई है। आप उस इंसान से अटैचमेंट में, आप उस इंसान से कनेक्शन में हैं, जो इंसान ऑलरेडी एक स्ट्रगलिंग पॉइंट पर है, ठीक है? ओके। भाई ये इंसान अपनी लाइफ में एक होप तलाश कर रहा है, ठीक है? ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा है, आप क्या चाह रहे हैं, इसलिए आपसे डिस्टेंस पे गया है, या आपसे हाइड कर रहा है। इसके पास कुछ स्टेबल नहीं है देने को, जो आप समझ रहे हैं, जो आप सोच कर इसकी तरफ आ रहे हैं, इसके पास वो सब कुछ, उसमें से कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। ये खुद एक स्ट्रगलिंग लाइफ से गुजर रहा है, ठीक है? इसको इसको अपनी लाइफ में बहुत टाइम लगेगा अपने आप को सेटल डाउन करने में, अपने आप को स्टेबल करने में। ये इंसान आपको शायद ये बात समझाना भी चाह रहा हो, और आप कह रहे हो कि हो जाएगा, तो नहीं, ये इस वक्त आपके साथ कम्युनिकेशन में भी एक डिफेंसिव मोड पे, इसलिए अगर आप यहाँ पर इसको 8-10 मैसेज भी भेजेंगे तो जवाब नहीं आएगा, क्योंकि ये पर्सन एक स्ट्रगलर है, ठीक है? अंडरस्टैंड करें इस बात को। एक स्ट्रगलिंग माइंडसेट में रहता है, बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, इसकी लाइफ में आउटसाइडर इंटरफेयर है, इसकी लाइफ में ड्रामा बहुत है, इसको बहुत कुछ फिक्स करना है, इसको इसके लिए लव, मैरिज, कमिटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग सिमिलर पेज पे आके कनेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है? बहुत सारा बर्डन लेकर चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है ये फिलहाल अपनी लाइफ में। भाई ये इंसान, ये एल्डर ऑफ पेंटिकल, ये अपनी लाइफ में भाई जॉब सर्च कर रहा है, या जॉब को लेकर, ठीक है? 9 ऑफ, यहाँ पे कप्स की एनर्जी है। विशेस इसकी बहुत सारी, अपनी विश कम ट्रू करना चाहता है, अपनी अपनी लाइफ को एक लग्जरी लाइफ, एक अच्छी चीजें चाहता है। ये एक जॉब ढूंढ रहा है, या तो सोच की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स इमोशनली होपलेस एनर्जी है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। जैसे कि होता नहीं है कि यार जब इंसान एक अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगता है, तो फैमिली वालों की बहुत सारी होप्स जुड़ने लग जाती हैं। तो ये वो वाला इंसान है, जजमेंट कॉल कर रहा है, इसको अवेकनिंग होगी, लेकिन अभी नहीं है। आप समझ नहीं रहे, आप जिससे भी कनेक्टेड है उसको ऐसा लग रहा है उसकी अवेकनिंग अभी अपनी फैमिली की तरफ है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ है, अपने अपने घर बार की तरफ है, ठीक है? वो चीज मैनिफेस्ट कर रहा है, एक डिफेंसिवनेस है यहाँ पर, एक डिफेंसिव आपको उस तरीके की एनर्जी मिल सकती है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है बहुत ज्यादा इसमें। देखिए आपको बैकस्टेपिंग फील हो रही है, आपको मैनिपुलेशन फील हो रही है, आपको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको कुछ देने की कंडीशन में नहीं है। 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी, इसको बहुत, इसकी लाइफ में 2 तरीके के रास्ते हैं। इसको इंटरनल बैलेंस भी लेकर आना है, इसके अंदर इनर बैलेंस भी नहीं है, ठीक है? ये इनर बैलेंस की ना होने की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट है। तो किसी से बात कर ली, कनेक्ट हो गए, उसको नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा सीरियस, डिपेंडेड, और बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है आपका क्रश भी हो, आप इसके साथ चीजें आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपसे रेजिस्ट कर रहा है। एक न्यू लवर, जो सिंगल्स भी हो सकते हैं, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसी और इंसान को सर्च कर रहे हैं। कुछ आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी स्ट्रगलिंग पॉइंट, स्ट्रगलिंग सफर एक स्ट्रगल सफर कर रहे हैं, ठीक है? एक सफर कर रहा है, वो इंसान ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहा है। आप नहीं समझ रहे, इस इंसान ने, हाँ, आपके साथ कनेक्ट कर कर या आपको बहुत ज्यादा होप देकर गलती करी है। आपको जो बैकस्टेपिंग, चीटिंग और ये लग रहा है ना, ये समझ लें, जो इंसान खुद स्ट्रेस आउट है, वो आपको अपनी लाइफ में लाकर क्या करेगा, ठीक है? जो इंसान खुद एक बहुत सारी स्ट्रगल से गुजर रहा है, बहुत सारा पेन से गुजर रहा है, वो इंसान क्या करेगा आपको अपनी लाइफ में लेकर आके? ये वाला थॉट प्रोसेस है, ठीक है?
ये वाला माइंडसेट है। और अगर आप इस इंसान से मिल चुके हैं, आप लोग के रिश्ते को चलते हुए टाइम हो चुका है, आप लोग का एक बबल टाइम अच्छा गुजरा, आप लोगों ने एक साथ डेट करा, टाइम स्पेंड करा, और सडनली ये इंसान इन्वेस्ट नहीं करना ये कर रहा और ये आपसे इग्नोर कर रहा है, या आपसे एक डिस्टेंस बना लिया, ये उन लोगों से भी कनेक्ट होगी रीडिंग, ठीक है, उन लोगों से भी रेजोनेट करेगी बहुत ज्यादा ये रीडिंग। केमिस्ट्री, आपको एक केमिस्ट्री फील होती है इस इंसान के साथ, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, भाई आपकी तरफ से बहुत सारी अट्रैक्शन है, आपको एक केमिस्ट्री फील होती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके और इसके बीच बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मेक द एफर्ट, आप इसका एफर्ट चाह रहे हैं इस रिश्ते में इस वक्त, ठीक है, आप इसके एफर्ट का वेट कर रहे हैं, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ठीक है, आप चाहते हैं अगर आपसे कोई गलती हुई है तो ये इंसान माफ़ कर दे, और अगर इससे कोई गलती हुई तो आप माफ़ करने के लिए रेडी। मैंने कहा ना हीलिंग फैमिली इशूज़ की, लाइफ में एक फैमिली इशूज़ हैं, ये अपनी फैमिली इशूज़ से गुजर रहा है। पैशन, इस रिश्ते में पैशन है, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। रिकंसाइलेशन की एनर्जी, ये कनेक्शन आपका चल रहा है, आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये इंसान आपके साथ डिस्कशन पे आए, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज हैं, आप उस पर बात करना चाहते हैं, इसकी लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इससे कनेक्ट करना चाहते हैं। देखिए आप यहाँ पर इसको सोलमेट समझ रहे हैं, कॉलिंग इन योर सोलमेट, आपको एक सोलमेट वाली वाइब है। को डिपेंडेंसी इशू है, आप काफ़ी ज़्यादा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या तो यहाँ पे वर्थ वेटिंग फॉर, और आपको ऐसा लगता है को डिपेंडेंसी इशू है, आप इमोशनली डिपेंड हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आप इमोशनली, आपके इमोशंस इसके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, आपके इमोशंस इससे कनेक्टेड है, आप इमोशनली जैसे कि इसको डिनाई नहीं कर पाते कि आपको इसकी ज़रूरत है, डेस्परेट भी कह सकते हैं इस वक्त, डिपेंडेंट भी कह सकते हैं आपको, मतलब कि आपको अपना फ्यूचर बनता हुआ इसके साथ नज़र आता है, लेकिन आप इसकी कंडीशन नहीं समझ रहे अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं आउटसाइड इंटरफेयर, मतलब कि और लोगों के जजमेंट से डर रहा है, ये आपको बैलेंस नहीं कर पाएगा, ये वो आपको वो खुशी वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, जो होप होगी आपके माइंड में, जो ख्वाब होगा आपको, इसको ऐसा लगता है वो पूरा नहीं हो सकता इससे, इसको ऐसा फील होता है। ये कैसे समझाइए आपको ये बात, इसको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल फील हो रही है, आपको जो बैकस्टेपिंग लग रही है, नेगेटिविटी लग रही है, टॉक्सिसिटी लग रही है, इसको ऐसा लग रहा है ये खुद एक विक्टिम है अपनी लाइफ में, जो आपको केमिस्ट्री फील हो रही है, जो अट्रैक्शन फील हो रही है, मतलब कि एक इसके लिए प्रॉब्लम है, ये आपसे एक अंदर ही अंदर किसी तरीके की फॉरगिवनेस चाहता है, शायद आप इससे बहुत ज़्यादा होपफुल हो चुके हैं, लेकिन वो आपकी होप ये पूरी कर नहीं पाएगा, आप जो इससे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, ये कन्वर्सेशन करने के बावजूद भी इसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, ठीक है, ये इसलिए रेजिस्टेंस पे, अगर आपकी बात नहीं हो पा रही तो प्रॉब्लम ये है, ये इसलिए रेजिस्ट कर रहा है, पूरी सिचुएशन को डिनाई इसलिए कर रहा है, ठीक है। रिकंसाइलेशन चाहते हैं आप, ठीक है, आप चाहते हैं ये पर्सन वापस आए आपकी लाइफ में, ठीक है, कनेक्ट करे, एक बबल टाइम जब से एंड हुआ, आप लोग के बीच एक स्ट्रगल चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है, बात सही से हो नहीं पाती, कनेक्ट नहीं हो पाते, कि इन एंड आउट एनर्जी रहती है, आप उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है एक करंट टाइम फ्रेम पे, आप करंट एनर्जी इस इंसान की, करंट एनर्जी आप करंट एनर्जी कह सकते हैं, करंट टाइम ये इसी टाइप की रीडिंग है, क्योंकि करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट एनर्जी काफी सफोकेशन वाली, डिस्टर्बिंग वाली है, आउटसाइडर ओपिनियन, आउटसाइडर इंटरफेयर, लोगों के बारे में सोचना, ऑलरेडी स्ट्रेस आउट है ये, आपको अपनी लाइफ में ऐड कर और डिस्टर्ब या स्ट्रेस नहीं देखना चाहता, ठीक है, एक आपको रिजेक्टेड फील हो रहा होगा इससे, ठीक है, आप इसीलिए जस्टिस चाह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कुछ आपसे छुपा रहा है, होल्ड कर रहा है, सिचुएशन को हैंग कर रहा है, इसकी लाइफ में, इसके लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये कंफ्यूज है, लाइफ मतलब कि कह सकते हैं कि स्ट्रेस से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है इस वक्त, क्योंकि किसी चीज़ को चेस कर रहा है, इसकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जॉब कैरियर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है इसकी लाइफ में। तो स्टूडेंट को ये पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।